जिसमें उन्होंने अपनी महबूबा को उसकी तरह तरह की बातों के लिए शुक्रिया अदा किया है। जैसे अगर वो उसकी ज़िंदगी में आई तो उसके लिए शुक्रिया, ज़िंदगी से चली गई तो भी शुक्रिया, वो उन्हें याद आई तब भी शुक्रिया और वो उन्हें भूल गई तब भी शुक्रिया। अब मैं इस शुक्रिया की चर्चा बार-बार क्यों कर रही हूँ, ये मैं बाद में बताऊँगी। फ़िलहाल आप मेरा ये कलाम सुनें। राहे वफ़ा की सलीब पर, राहे वफ़ा की सलीब पर दो कदम उठाने का शुक्रिया। बड़ा पुरखतर था ये रास्ता, बड़ा पुरखतर था ये रास्ता, तेरे लौट जाने का शुक्रिया। यूं राहे वफा की सलीब पर दो कदम उठाने का शुक्रिया, शुक्रिया। तेरी याद किस किस भेस में मेरे शेर नग़मे में ढल गई। ये कमाल है तेरी याद का, मुझे याद आने का शुक्रिया। यूं राहे वफ़ा की सलीब पर दो कदम उठाने का शुक्रिया, शुक्रिया। है ज़माने भर का उसूल जो, है ज़माने भर का उसूल जो, वो उसूल तूने निभा दिया। यही रस्म ठहरेगी मौत भर, मुझे भूल जाने का शुक्रिया। यूं राहे वफ़ा की सलीब पर दो कदम उठाने का शुक्रिया, शुक्रिया। मुझे हँसता हाल सा देख कर, मुझे हँसता हाल सा देख कर, तेरे होंठ फूल से खिल उठे। मुझे गम नहीं, मुझे गम नहीं, मुझे देख कर तेरे मुस्कुराने का शुक्रिया। यूं राहे वफ़ा की सलीब पर दो कदम उठाने का शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। जी हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि मैं शुक्रिया की चर्चा क्यों कर रही हूँ, ये मैं बाद में बताऊँगी। तो वो वक़्त आ गया है। मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो लोग मेरे मजाज़ अकेडमी के पहले प्रोग्राम में शामिल हुए थे, जिन्होंने शिरकत की थी और मेरी हौसला अफ़ज़ाई की थी। तो उनका भी शुक्रिया अदा करूँगी, साथ में उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने पसे पर्दा रहकर मेरी हौसला अफ़ज़ाई की। साथ में उन लोगों का भी जिन्होंने वादा खिलाफ़ी की, मुझसे वादा किया कि हम तुम्हें ज़रूर देखेंगे, हम कमेंट्स करेंगे, ख़ास तौर से मेरी दोस्तों ने। जी, सबसे पहले उन नाज़रीन का शुक्रिया जिन्होंने हमारा लाइव प्रोग्राम देखा और लाइव चैट पर भी कमेंट्स किए। आपके बिना तो हमारा होना ना होना बराबर है यूट्यूब का, तो इसलिए सबसे पहले आपका शुक्रिया। जब आप लोगों के कमेंट्स शुरू में नहीं आ रहे थे तो मेरा दिल थोड़ा-सा घबरा रहा था कि पता नहीं कोई आएगा भी या नहीं आएगा, लेकिन आपने मुझे मायूस नहीं किया, आप आए, आपने बहुत अच्छे कमेंट्स दिए। आपके लिए ये शेर अर्ज़ है, देर लगी आने में तुमको, देर लगी आने में तुमको, शुक्र है कि तुम आए तो।
देर लगी आने में तुमको, शुक्र है कि तुम आए तो, आस ने दिल का साथ न छोड़ा, ऐसे हम घबराए तो। और अब बारी आती है उन दोस्तों की जिन्होंने हमें नहीं देखा, न कमेंट्स किए, पर मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मेरे लिए ये एक बेहद खुशी का मौका था। उनके लिए ये शेर अर्ज़ है, उस मेहरबान नज़र की इनायत का शुक्रिया, उस मेहरबान नज़र की इनायत का शुक्रिया, तोहफ़ा दिया है ईद पे हमको जुदाई का। उस मेहरबान नज़र की इनायत का शुक्रिया, तोहफ़ा दिया है ईद पे हमको जुदाई का। और अब बहुत अदब से उस अजीम शख्सियत का शुक्रिया अदा करने चाहूँगी जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जी हाँ, मेरी मुराद जनाब महेश भट्ट से है, जो हमारे पैट्रन भी हैं। पसे पर्दा रहकर उन्होंने पहले भी हमारी हौसला अफजाई की है। आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जब आपने ये कहा कि अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होते हैं तो आप 10 बार जश्न मनाइए, लेकिन अगर नहीं कामयाब होते हैं, 11 बार गिरते हैं, तो 11 बार उसका जश्न मनाइए। मतलब अगर 10 बार कामयाब होने का तो 11 बार नाकामयाब होने का। और मैं समझती हूँ कि ये आपने बहुत बड़ी बात कही। वैसे आपके रहते मुझे यकीन है कि हम एक बार भी नहीं गिरेंगे। आपकी ज़िंदगी में बहुत सी बर्फ़ गिरी, आंधियाँ उठी, पर आपके हौसले बुलंद थे, तो कामयाबी ने आपके कदम चूमे, और यही हमें भी आपसे सीखना है। आपके लिए मैं ये शेर कहना चाहूँगी, अर्ज़ है, अपना ज़माना आप बनाते हैं अहले दिल, अपना ज़माना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं कि जिनको ज़माना बना गया। उम्मीद है मैं भी आपसे यही सीखूँगी। और अब मैं जिन लोगों का ज़िक्र करने जा रही हूँ, उनका तारुफ़ हमारे पहले प्रोग्राम में बहुत तफ़सील से कर दिया गया था। हमारी दूसरी पैट्रन हैं डॉक्टर वसीम राशिद। उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मजाज एकेडमी से वो बहुत लंबे अरसे से जुड़ी रही हैं। उनकी मोहब्बत, उनके खुलूस के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। उनकी मौजूदगी ने हमारे प्रोग्राम में चार चाँद लगा दिए। उस रात जब वो हमारे प्रोग्राम में आई तो मैं बेहद बेहद खुश थी, और मेरा दिल यही कह रहा था, 100 चाँद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, 100 चाँद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, तुम आए हो तो इस रात की औकात बढ़ेगी। तो आपने वाकई उस रात की औकात बढ़ा दी थी, जिसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। और अब जर्मनी से आए इकबाल हैदर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मैं। उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं, बहुत ही कामयाब मुसन्निफ़ हैं और शायर भी हैं। उनके बिना जो है ये महफ़िल अधूरी रहती, इसलिए तहे दिल से मैं उनकी बहुत मशकूर हूँ, और उनके शेर मेरे दिल पर बहुत असर करते रहे हैं। और उनके लिए मैं एक शेर पढ़ना चाहूँगी कि दयारे गम से हम बाहर निकल के शेर कहते हैं, दयारे गम से हम बाहर निकल कर शेर कहते हैं, मसाइल हैं बहुत से, उनमें ढल के शेर कहते हैं। उम्मीद है आगे भी आप हमसे इसी तरह जुड़े रहेंगे और हमारी हौसला अफजाई करते रहेंगे। और अब आलमी तहरीक उर्दू के प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर मलिक फलेसी को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और सच पूछिए तो शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास लफ्ज़ तक नहीं है उनके लिए। उनके बिना आप ये समझ लें कि हम ये यूट्यूब चैनल लॉन्च कर ही नहीं सकते थे। मजाज एकेडमी लंदन और आलमी तहरीक उर्दू मुस्तकबिल में भी उर्दू की खिदमत करेगी, तरह तरह के प्रोग्राम्स करके। इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने कामयाबी की बहुत मंजिलें तय की हैं। उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और उनके लिए मैं ये शेर अर्ज़ करना चाहूँगी, हिम्मत वाले पल में बदल देते हैं दुनिया को, हिम्मत वाले पल में बदल देते हैं दुनिया को, सोचने वाला दिल तो बैठा सोचा करता है। और आप भी बहुत हिम्मत वाले हैं, और इसी तरह हिम्मत से काम करते रहें, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जी, हमारी यूके में मुकीम है बहुत बड़ी अदबी हस्ती
परवेज़ मुज़फ़्फ़र साहब जी। ये हमारी मजाज एकेडमी के एडवाइज़र भी हैं और ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने मुझे मजाज एकेडमी का अपना यूट्यूब चैनल हो इसका रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि ये होना चाहिए, बहुत दिनों से कोरोना की वजह से कोई स्टेज पे तो कोई प्रोग्राम्स हो ही नहीं रहे हैं और मैं यूट्यूब के ज़रिए ऐसा कुछ कर सकती हूँ। और उसके लिए उन्होंने और भी बहुत से सजेशंस दिए, बहुत से मशवरे दिए। उनकी शान में एक छोटा सा दोहा पढ़ना चाहूँगी कबीर का। और परवेज़ साहब, अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो अब आप थोड़ी देर के लिए हट जाएं, क्योंकि मैं जानती हूँ आप अपनी तारीफ नहीं सुनते हैं या सुनना नहीं चाहते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अब जिन लोगों को ये ज़बान नहीं समझ में आती, सिर्फ उनके लिए मैं तर्जुमा करूँगी कि कबीर ये कह रहे हैं कि मेरा गुरु, मेरा उस्ताद भी सामने खड़ा है और गोविंद मतलब यहाँ उन्होंने तो कृष्ण कहा है, गोविंद उनका नाम है, पर ये समझ लें कि खुदा या भगवान या जो भी है ऊपर जो बड़ी ताकत है, तो वो दोनों खड़े हैं। इसमें मैं किसके लिए सर झुकाऊं? तो मैं अपने उस्ताद के लिए ही सर झुकाऊंगा, क्योंकि उन्होंने ऊपर वाली जो ताकत है उस तक पहुंचने का रास्ता मुझे दिखाया है। तो यही मैं आपके लिए सोचती हूँ परवेज़ साहब। इसलिए आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरह मजाज एकेडमी के रहनुमा बने रहें। मेरा दिल कर रहा है कि मैं शुक्रिया के कुछ ऐसे अशार पेश करूं जिन्हें सुन के आपको लुत्फ़ आए। तो एक शेर मुझे याद आ रहा है, शुक्रिया वाइज जो मुझको तर्क मैं की दी सलाह, शुक्रिया वाइज जो मुझको तर्क मैं की दी सलाह, गौर मैं इस पर करूँगा होश में आने के बाद। और एक और शेर सुने, शुक्रिया ए गर्दिशे जामे शराब, शुक्रिया ए गर्दिशे जामे शराब, मैं भरी महफिल में तन्हा हो गया। ठीक है, खुद को हम बदलते हैं, ठीक है, खुद को हम बदलते हैं, शुक्रिया मशवरे का चलते हैं। और एक और, ए बेखुदी सलाम तुझे तेरा शुक्रिया, दुनिया भी मस्त मस्त है, उक़बा भी मस्त मस्त। तो आज के लिए बस इतना ही, और आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हम बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स करने वाले हैं, और आप हमें सजेशंस भी दे सकते हैं कि हम मजाज एकेडमी में किस तरह के प्रोग्राम कर सकते हैं। मेरा इरादा इसमें कवि सम्मेलन करने का भी है, यानी हिंदी कविताओं को भी मैं प्रमोट करना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए मजाज के आप जितने भी कलाम हैं उनमें कई कलाम में आप देखेंगे कि उन्हें हिंदी के अल्फाज भी इस्तेमाल किए हैं। तो इस तरह जो है एक तरह से देखा जाए तो हिंदी उर्दू बहुत अलग नहीं है, उस पर फिर कभी बातचीत हो सकती है। तो आप अपने सजेशंस हमें ज़रूर दें और अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।